दोस्तों, जब आध्यात्म की बात आती है, जब परमात्मा के ज्ञान की बात आती है, तो सबसे पहले एक सवाल आता है कि हम गुरु कैसे ढूंढें, कैसे पहचाने उस गुरु को जिसने हासिल किया हो परम आनंद को, जो जानता हो परमात्मा को। तो दोस्तों, मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको थोड़ा ये समझने में कोशिश करेंगे कि एक गुरु कैसा हो सकता है। फर्स्ट क्लास गुरु, सबसे अच्छा गुरु। उससे पहले मैं 2-3 गुरुओं की बात करूंगा जो आए पहले, जिनके वेद पुराण हमें आज भी मिलते हैं, जिनकी शिक्षाएं आज भी हम ले सकते हैं, लेकिन उन्हें समझने के लिए और समझाने वाला हमारे पास नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं जीसस क्राइस्ट की पर्सनैलिटी के बारे में बात करूंगा। दोस्तों, एक सच्चा गुरु ऐसा होता है कि जैसे जीसस क्राइस्ट है, उसे देखते ही दोस्तों, जैसे माना हमारे सामने वो खड़ा है, माना उस वक्त हम थे वहाँ, उसे देखते ही दोस्तों शांति का प्रतीक महसूस होने लगता है। हमारे आसपास का आभाग्रह जो है, एनर्जी जो है, एनर्जेटिक फील्ड जो होता है, वो ऐसे प्रभावित हो जाता है कि हमारे अंदर अजीब ही फीलिंग्स आती हैं, बहुत ही अजीब फिनोमिनल फीलिंग्स। अब जीसस क्राइस्ट को लगा लीजिए, जो इंसान भी उसे देख लेगा एक बार, एक ऐसा यंग मैन, एक ऐसा हैंडसम यंग मैन जिसकी आंखों में शांति दूर से झलकती थी, तुरंत उसे हम पहचान सकते हैं कि हाँ भाई, ये सच्चा गुरु है। और उसकी बातें सारी हिंसा के खिलाफ, अहिंसा, प्यार, मोहब्बत भरी बातें। तो ये चीज़ जो है, ये इशारा करती है कि हाँ, वो एक अच्छे गुरु हैं, उन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। लेकिन आजकल यूट्यूब पर और ऑफलाइन तो जो होते हैं वो तो होते ही हैं, पर यूट्यूब पे कुछ वायरल हो रहे हैं गुरु जो खुद को बहुत बड़ा ज्ञानी कहते हैं और अपना सामान बेचने की कोशिश करते हैं और फिर फंड मांगते हैं। उनके फंड की भूख ख़त्म नहीं होती, यूट्यूब से भी अर्निंग होती है, लेकिन फिर भी वो पता नहीं कहाँ पे, पता नहीं क्या करना चाहते हैं, वो पता नहीं दुनिया को क्या साबित करवाना चाहते हैं। जबकि अध्यात्म जो है दोस्तों, अध्यात्म एक सेटिस्फेक्शन है, एक ऐसा परम ज्ञान है जिसमें परमात्मा को जानने के बाद सेटिस्फाई हो जाते हैं। अगर हमारी जेब में एक फूटी कौड़ी है तो हम उससे सेटिस्फाई हो जाते हैं। अगर हम बीमार हैं तो हमें उससे भी सेटिस्फेक्शन होगा, हमारी शिकायतें ख़त्म हो जाती हैं। अध्यात्म ये है। लेकिन यहाँ पे तो अध्यात्म कुछ और है। लोगों ने ठेके ले लिए हैं दुनिया सुधारने के, मतलब उनकी प्रॉब्लम्स ख़त्म करने के, फ्री हॉस्पिटल, फ्री स्कूल खोलने के सपने, हीरो बनने के सपने। तो ये सपने में कहीं ना कहीं सही नहीं मानता इस वक्त अध्यात्म के मामले में। तो इसे छोड़िए फ़िलहाल हम ये देखते हैं कि आध्यात्मिक गुरु को हम कैसे पहचानें। एक तो जीसस क्राइस्ट वाला उदाहरण मैंने आपको दिया, उस तरह से पहचान सकते हैं। अब दूसरी बताता हूँ मैं आपको। अब जैसे गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध दोस्तों, उनके बारे में आप पढ़ना या किसी से सुन लेना तो आपको जानकारी मिलेगी कि जब वो सोते थे तब भी वो जागते रहते थे। इतने जागरूक थे, इतने ध्यानी थे। परमात्मा का ज्ञान तो उन्हें था ही, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जागरूक थे। हर वक्त उनका होश उनके कंट्रोल में था। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ, जो आप जिन गुरुओं को फॉलो कर रहे हैं उनकी हरकतें देखना। जब वो स्पीच सुनाते हैं तो कई लोग अपने मुंह को ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके बोलते हैं। जो इंसान इतना बेहोशी में जी रहा हो, जिसे इतना ही ना पता हो कि मैं मुंह टेढ़ा मेढ़ा कर रहा हूँ। एक तरफ गौतम बुद्ध दोस्तों, जिसके ऊपर इतना कंट्रोल है अपने आप पर, जिसे हर वक्त पता है कि वो होश में हैं, वो हर चीज़ होश और आवाज़ में कर रहे हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति बेहोशी में कर रहे हैं। उनकी स्पीच आप देखो, मुंह में जीभ उनकी हिल रही है, टांग 24 घंटे हिल रही है, बोलते बोलते कुछ अजीब सी हरकतें करते हैं। दोस्तों, ऐसे व्यक्तियों को जैसे ही आप देख लेना, समझ जाना कि ये आत्मज्ञान को उपलब्ध नहीं है।
ये उस परम आनंद को एक्सपीरियंस नहीं कर पाए हैं, उनके बारे में समझ जाना आप, क्योंकि ये एक ऐसी हरकतें हैं जिससे ये पता चलता है वो व्यक्ति बेहोशी की ज़िंदगी जी रहा है, निराशा की ज़िंदगी जी रहा है। अब मैं डायरेक्ट तो नहीं कहूँगा कि कौन कौन ऐसे हिलते हैं, क्या मामला है। कई सारे गुरु हैं, पर बहुत अच्छे गुरु भी हैं इस वक्त, जिनकी बातें सुन के हम अच्छी लेकिन मैं बता दूं, कुछ लोगों की टांगें हिलती हुई नज़र आएँ आपको, या वो अजीब सी हरकत करते हुए बातें बोलते बोलते उनके मन में गुस्सा आने लगे, अचानक वो चिड़चिड़ापन सा आपको महसूस हो, तो समझ जाइए कि वो एक नंबर के बेवकूफ़ बनाने वाले शख्स हैं। एटलीस्ट मुझे तो ऐसा लगता है। देखिए, मैं तो उनको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना चाहूँगा। मैं तो एक बौद्ध की तरह के गुरु को फॉलो करना चाहूँगा, जो चोट मारे, जो डांट फटकार मारे, लेकिन उसका प्रेम दूर से ही झलकता हुआ भी नज़र आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो हमें जगाने के लिए हमारे ऊपर पानी ना फेंके, क्योंकि नींद से जगाने के लिए पानी फेंकना बहुत ज़रूरी होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन हो। गुरु के अंदर ही फ्रस्ट्रेशन होगी तो हमारे अंदर क्या होगा। ये 2022 चल रहा है दोस्तों। फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, क्रोध सबसे बड़ा दुश्मन है आज का। तो अगर हम गुस्सैल, क्रोधित गुरु की बातें सुनेंगे तो हमारे मन में वही चिड़चिड़ी बातें उत्पन्न होने लगेंगी, बहुत ही छोटी मात्रा में, जो हम बिल्कुल डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, जो हमारे लिए बहुत गलत साबित होंगी। तो दोस्तों, ऐसे गुरुओं को आप सुनिए जो अपना सामान बेचते हैं। वैसे बेचना कोई क्राइम नहीं है, लेकिन वो एक तरह से वो पैसे की तरफ काम कर रहे हैं। उनकी या तो ज़रूरतें हमें साफ साफ पता हो कि हाँ ये, या आपको पूरा भरोसा है उन पे, तो आप करिए, उनको डोनेशन भी करिए, उनको पूरा सहयोग दीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं ज़रूरत होती है पैसे की, हम ये मानते हैं, लेकिन फिर भी मतलब क्या है ये, कई सवाल उठते हैं, कन्फ्यूज़न पैदा होता है। आप ऐसे गुरुओं से कोई सवाल पूछ लेते हैं, वो और कंफ्यूज कर देते हैं कि ये वो अपनी तरफ से पूरे कॉन्फिडेंस में बोलते हैं वो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज कर रहे हैं। डायरेक्ट आप जो पूछ रहे हैं उसका आंसर नहीं मिलेगा आपको। दूसरी चीज़, उनसे मिलने के लिए आपको अपॉइंटमेंट, आपको ऑनलाइन कोर्स खरीदने पड़ेंगे। जो ऐसे गुरु हैं दोस्तों, वो मैं चाहता हूँ आप सिर्फ उनकी वीडियोस देखें, उनकी अच्छी बातें सुने और उनको एब्जॉर्व करें। उनको बिल्कुल ज़्यादा फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। मेरी बात समझ रहे हो ना आप। बाकी इस मामले में हम और ज़्यादा बातचीत करेंगे अगली वीडियो में किसी और दिन। फ़िलहाल के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।